Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this lecture we discuss about the median nerve. मीडियन नर्व के बारे में बात करें तो ये अपने अपर लिम्ब की मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व है। आज अपन इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने मीडियन नर्व के बारे में। मीडियन नर्व को अपने लेबर्स नर्व भी बोलते हैं, लेबर्स नर्व भी बोलते हैं, एंड इसे आई ऑफ द हैंड भी बोलते हैं। अभी से ये लेबर्स नर्व और आई ऑफ द हैंड क्यों बोलते हैं इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। जब अपन पूरा मीडियन नर्व को पढ़ लेंगे ना, तब आपको अच्छे से समझ जाऊंगा कि इसे ये नाम क्यों देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी रूट वैल्यू के बारे में। तो अपन ने ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर पढ़ा था लेटरल कॉर्ड की 3 ब्रांचेज होती है। तो देखो ये ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर अपनी थी लेटरल कॉर्ड से एक ब्रांच लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है, और मीडियल कॉर्ड से एक ब्रांच थी अपनी मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व दोनों मिलके और मीडियन नर्व का फॉर्मेशन करती है। तो लेटरल कॉर्ड किसकी हेल्प से बनता है? अपनी C5, C6 एंड C7 की हेल्प से, और मीडियल कॉर्ड किसकी हेल्प से बनता है? C8 एंड T1 की हेल्प से, ठीक है। तो इसकी रूट वैल्यू क्या हो जाएगी? C5, C6, C7, C8 एंड T1। तो देखो जो अपनी मीडियन नर्व होती है ये बनता है, ये हो गई अपनी लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, है ना, और ये हो गई अपनी मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व ये बनती है अपनी C5, C6 एंड C7 की हेल्प से, ठीक, और ये बनती है C8 एंड T1 की हेल्प से, T1 की हेल्प से। तो ये दोनों मिलके और फॉर्मेशन करती है किसका? अपनी मीडियन नर्व का। ये अपनी ये यहाँ से ये बन गई मीडियन नर्व। अब ये मीडियन नर्व गई, ये अपने आर्म के अंदर एंट्री कर गई। ये हो गया अपना आर्म, ये हो गया फोर आर्म, और ये हो गया हैंड। हैंड में ये लिटिल फिंगर हो गई, ये थंब हो गई। अब लिटिल फिंगर की तरफ मीडियल साइड होती है ना, तो ये मीडियल साइड, ये लेटरल साइड हो गई, ठीक है, ऐसे ये मीडियल साइड और ये लेटरल साइड हो गई। अब ये अपने आर्म के अंदर आ गया। तो आर्म में ये शुरुआत में तो जो अपनी ब्रेकियल आर्टरी होती है, आर्म के अंदर ब्रेकियल आर्टरी होते हैं ना, तो ब्रेकियल आर्टरी के लेटरली होता है शुरुआत में। तो ये हो गया अपनी ब्रेकियल आर्टरी को ड्रॉ कर देता है, ये ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। शुरुआत में तो ये ब्रेकियल आर्टरी के लेटरली होता है, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आके और ये इसके मीडियली हो जाता है, इसके मीडियली हो गया। अभी नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आके, और यहाँ पे होता है अपनी ह्यूमरस बोन। तो ह्यूमरस बोन के 2 कॉन्डाइल होते हैं ना, इधर एक साइड मीडियल कॉन्डाइल और इधर एक साइड लेटरल कॉन्डाइल। तो मीडियल कॉन्डाइल के ऊपर से होके जाता है, मीडियल कॉन्डाइल के तो ऊपर से होके जाता है। और यहाँ पे एक मसल होती है, कौन सी? बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल होती है, ये बाइसेप्स ब्रेकियाई। बाइसेप्स ब्रेकियाई के 2 टेंडन होते हैं, एक इधर की तरफ टेंडन जाएगा जिसे बोलते हैं बाइसेप्टल एपोनेसिस, एक उधर की तरफ टेंडन जाता है जिसे बाइसेप्टल एपोनेसिस बोलते हैं। ये टेंडन है बाइसेप्टल एपोनेसिस, इस टेंडन के नीचे से होके जाता है ये, ठीक है। यहाँ पर अपना मीडियल कॉन्डाइल होगा, मीडियल कॉन्डाइल के ऊपर से, और ये जो अपनी बाइसेप्स ब्रेकियाई के टेंडन है बाइसेप्टल एपोनेसिस, इसके नीचे से होके जाता है, इसके नीचे से होके जा रहा है, ठीक है। अब ये आर्म्स के अंदर आ गया है, आर्म के अंदर, और सॉरी फोर आर्म के अंदर आ गया, फोर आर्म के अंदर आके, और ये एक ब्रांच देता है यहाँ पे, ये जिसे बोलते हैं डीप ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। ये हो गई डीप ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, ये हो गई सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। अभी इनकी नेमिंग कर देंगे अपन थोड़ी देर में। तो ये अपनी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व आ गई, ठीक है, ये आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। अभी अपने हैंड के अंदर एंट्री कर गई। हैंड के अंदर एंट्री करने से पहले ये एक ब्रांच और देती है यहाँ पे, जिसे बोलते हैं पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, ठीक है, ये पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच होगी। अब ये हैंड के अंदर आ गई। हैंड के अंदर एंट्री करके फिर ये क्या करती है कि 2 डिवीजन डिवाइड हो जाती है, एक लेटरल डिवीजन, इधर साइड लेटरल डिवीजन हो गया, और ये हो गया मीडियल डिवीजन, ठीक है। लेटरल डिवीजन से और 3 डिजिटल नर्व्स निकलेंगी, एक ये वाली डिजिटल नर्व हो गई, ठीक है, और एक ये वाली डिजिटल नर्व हो गई, और ये एक ये डिजिटल नर्व हो गई। ये अपना कौन सी साइड है? ये है लेटरल डिवीजन और ये है मीडियल डिवीजन, ठीक है। तो ये लेटरल डिवीजन से और 3 नर्व्स निकली, ये थंब है ना, और ये लिटिल फिंगर है, तो थंब की तरफ तो 2 जाएंगी और एक इस वाली फिंगर में चल जाएंगे, ठीक है। ये अपनी लेटरल डिवीजन से 3 डिजिटल नर्व निकली। फिर ये अपनी मीडियल डिवीजन, मीडियल डिवीजन से भी 2 निकलेंगी, इसको दूसरे पेन से ड्रॉ कर देते हैं। तो ये मीडियल डिवीजन है, इससे भी 2 कॉमन डिजिटल नर्व निकलेंगी, ये कॉमन डिजिटल नर्व हो गए 2, ठीक है।
ये 2 कॉमन डिजिटल नर्व निकली। अब ये 2 कॉमन डिजिटल नर्व है, इनसे एक एक नर्व निकलेगी, एक इधर के फिंगर में जाएगी, ठीक है, और एक इधर के फिंगर में चली गई। ऐसे ही कॉमन है ना, बीच मारे मतलब स्पेस मारी तो इधर भी चल जाएगी और इधर भी चल जाएगी, ठीक है। तो देखो थंब के पास 2 चली गई ना नर्व, इस वाली फिंगर के पास भी 2 नर्व चली गई, इस वाली फिंगर के पास भी 2 नर्व चली गई, और इस वाली फिंगर के पास बस 1 नर्व सी गई है। यानी ये 3.5 फिंगर्स को सप्लाई कर रही है, अपने थंब को कर रही है, और ये 2 फिंगर्स को कर रही है, और 1 फिंगर को आधे को कर रही है, ठीक है। यानी 3.5 फिंगर्स को ये सप्लाई कर रही है। और देखो अभी ये इस टाइप से इसका आप डायग्राम ड्रॉ कर लेना, है ना। अभी इनकी नेमिंग कर देते हैं, और बाकी इसमें और भी करेक्शन अभी करेंगे। तो इसकी रूट वैल्यू क्या होती है? रूट वैल्यू होती है इसकी C5 से लेके T1 तक। ये क्या हो गई अपनी? ये हो गई लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, और ये हो गई मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियल रूट, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर किसका फॉर्मेशन किया है? मीडियन नर्व का। ये अपनी मीडियन नर्व हो गई, मीडियन नर्व हो गई, ठीक है। फिर ये मीडियन नर्व आ रही है, ये अपनी कौन सी है? ब्रेकियल आर्टरी। ये ब्रेकियल आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी की शुरुआत में तो लेटरल, ये लेटरल साइड है, तो लेटरल है, फिर धीरे धीरे आके ये इसके मीडियली हो जाता है, मीडियली आके नीचे की तरफ आता है। ये है अपनी कौन सी? बाइसेप्स ब्रेकियाई, बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल, ब्रेकियाई मसल, ठीक है। ये अपना बाइसेप्स ब्रेकियाई का टेंडन है, जिसे बोलते हैं बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। ये क्या है? बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस, एपोन्यूरोसिस। बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस के तो नीचे से होके जाती है, डीप से होके जाती है, और यहाँ पे मीडियल कॉन्डाइल होगा, इधर साइड लेटरल कॉन्डाइल होगा, तो मीडियल कॉन्डाइल के ऊपर से होके जाती है, ठीक है। ये ऊपर से होके गई, फिर इसने ये 2 ब्रांच दी है। ये वाली अपनी डीप ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है, डीप ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। इसे एंटीरियर इंटोशियस नर्व भी बोलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम है, इसे क्या बोलते हैं? एंटीरियर इंटोशियस नर्व। ये अपनी डीप ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। और ये वाली अपनी सुपरफिशियल ब्रांच, सुपरफिशियल ब्रांच, ठीक। फिर ये गई, ये अपनी पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, ये अपनी पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, ठीक। फिर ये अपने आई, और इसने हैंड के अंदर लेटरल डिवीजन और मीडियल डिवीजन में डिवाइड हो गई। लेटरल डिवीजन ने दिए इधर 3 क्या? डिजिटल नर्व्स, और ये मीडियल डिवीजन है, ये मीडियल डिवीजन ने क्या दी? 2 कॉमन डिजिटल नर्व। कॉमन डिजिटल नर्व फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, ठीक है। तो इस टाइप से ये सप्लाई कर देती है। अब इनके मसल्स के बारे में लिखते हैं कि कौन कौन सी मसल्स को सप्लाई करती है। तो देखो ये अपने आर्म्स के अंदर आ रही है, अपनी BTC के अंदर लिखा हुआ है कि आर्म्स के अंदर ये किसी मसल्स को सप्लाई नहीं करती, मतलब कोई भी मसल्स का नाम नहीं लिखा हुआ है। लेकिन कुछ ऑथर्स की बुक में या कुछ बुक्स में आपको मिल जाएगा कि जो मीडियन नर्व है ये आर्म के अंदर बाइसेप्स ब्रेकिया है ना, इस बाइसेप्स ब्रेकिया के कुछ पार्ट को सप्लाई कर देती है। तो मैं लिख देता हूँ यही। तो आर्म्स के अंदर किसको सप्लाई करती है? सम पार्ट ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया, सम पार्ट ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया, ठीक है। फिर है अपने फोर आर्म। अब बात करते हैं फोर आर्म के बारे में। तो फोर आर्म के अंदर ये सप्लाई करती है इसके एंटीरियर कंपार्टमेंट को, मैक्सिमम एंटीरियर कंपार्टमेंट की जो मसल्स होती है इन्हें कौन सप्लाई करती है? अपनी मीडियन आर्म। एंटीरियर कंपार्टमेंट को बांटते हैं अपन सुपरफिशियल मसल्स एंड डीप मसल्स के अंदर। सुपरफिशियल मसल्स होती है नंबर में 5। कौन कौन सी होती है? प्रोनोटर टेरिस, ठीक, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस, और कौन सी है? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल एंड फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस। ये 5 सुपरफिशियल मसल्स है। डीप मसल्स के अंदर है 3 मसल्स आती है। कौन सी? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, एंड एक है अपनी कौन सी? प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है। तो ये अपनी डीप की मसल्स है। तो ये आर्म्स के अंदर सप्लाई करते हैं अपने एंटीरियर कंपार्टमेंट के सुपरफिशियल एंड डीप मसल्स में से। अब इनमें से कौन कौन से सप्लाई करती है? तो देखो ये प्रोनेटर टेरिस को सप्लाई करती है ना,
ये प्रोनेटर टेरिस को करती है। तो प्रोनेटर टेरिस है ना, इसकी डिवाइड होने से पहले यहीं पे होती है अपनी प्रोनेटर टेरिस मसल, यहाँ पे ये हो गई अपनी प्रोनेटर टेरिस मसल, ठीक है। ये सप्लाई करते हैं अपनी फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, ये रेडियलिस सॉरी क्या लिख दिया, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस को सप्लाई करती है। तो ये सुपरफिशियल मसल है ना, तो सुपरफिशियल ब्रांच ही इनको सप्लाई करेगी। तो यहाँ पे आप सुपरफिशियल ब्रांच के लिए सप्लाई के लिए कर दो, यहाँ पे कर देता हूँ दूसरे पेन से। एक ये हो गई अपनी फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस के लिए, ठीक है, और एक हो गई अपनी पाल्मरिस लॉन्गस के लिए, ठीक है, और एक हो गई किसके लिए, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल के लिए। तो ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल की होगी, ये इसको भी सप्लाई करेगी और इसको भी सप्लाई करेगी, ठीक है। तो प्रोनेटर टेरिस को सप्लाई करेगी, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस को सप्लाई करेगी, पाल्मरिस लॉन्गस को सप्लाई करेगी, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल करेगी, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस को नहीं करेगी। अब देखो कॉमन सेंस की बात है कि इसमें अल्ना आ रहा है, तो अल्ना तो अपना ये मीडियल साइड होता है ना, ठीक है, और अल्ना को कौन सप्लाई करेगी, अपनी अल्नर नर्व सप्लाई करेगी, तो इसे सप्लाई नहीं करती है। सुपरफिशियल की तो इन चार मसल्स को सप्लाई करती है, इन चारों के लिए अपन ने बना दिया। प्रोनेटर टेरिस इसके ऊपर की तरफ होती है, तो ये सप्लाई करेगी। बाकी सुपरफिशियल की मसल्स है तो इसे सुपरफिशियल ब्रांच ही सप्लाई करेगी। ये हो गई अपनी फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस के लिए, ये हो गई अपनी पाल्मरिस लॉन्गस के लिए, ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल के लिए होगी। अब बात करते हैं डीप मसल्स के अंदर। तो डीप मसल्स को सप्लाई कौन करेगी, अपनी डीप ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, जिसे अपन एंटीरियर इंटोशियस नर्व भी बोलता है। तो ये सप्लाई करती है अपनी फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को करती है और प्रोनेटर क्वाड्रिटस को करती है। और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है ना, इसको दो पार्ट में बांट देता है, एक तो इसका मीडियल हाफ, ठीक, एक मीडियल हाफ और एक ये लेटरल हाफ। तो ये सप्लाई करती है प्रोनेटर क्वाड्रिटस को, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के लेटरल हाफ को, ठीक है। इन्हें ये सप्लाई करती है कौन, मीडियन नर्व। तो यहाँ से आप इस टाइप निकाल दो, ये हो गई किसके लिए, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के लेटरल हाफ के लिए, ये हो गई फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस के लिए और ये हो गई प्रोनेटर क्वाड्रिटस के लिए, ठीक। ये आप इस टाइप में नर्व्स निकाल दो। तो ये हो गई अपनी फोर आर्म की सप्लाई। ये अपने फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस को नहीं करती, क्योंकि अल्ना अपनी मीडियल साइड होगी तो उसे अपनी अल्नर नर्व करेगी, और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का मीडियल हाफ तो मीडियल की तरफ होगा ना, तो उसे अल्नर नर्व सप्लाई करेगी। ये तो अपने लेटरल की तरफ आ रहा है ना, ठीक है, तो ये इन्हें सप्लाई करती है। तो देखो फोर मसल्स तो ये और 6.5, तो 6.5 मसल्स को सप्लाई कौन करती है, अपनी मीडियन नर्व फोर आर्म के। अब बात करते हैं अपने हैंड के अंदर। तो ये हैंड के अंदर किस किस को सप्लाई करता है, तो हैंड के अंदर ये करता है अपने जो थिनार ग्रुप होता है ना, थिनार ग्रुप की तरफ होता है, थंब की तरफ होता है। तो देखिए थंब की तरफ ये आ रही है, ठीक है, तो थिनार ग्रुप की मसल्स को सप्लाई करता है। थिनार ग्रुप के अंदर अपन फोर मसल्स के बारे में पढ़ते हैं, ओपोनियस पॉलिसिस, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, एबडक्टर है बीडी वाला, ठीक है, और अपनी फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, और फोर्थ अपनी एडक्टर पॉलिसिस ADD वाला, ठीक। तो ये थिनार ग्रुप की जो तीन मसल्स है ना, इन तीनों मसल्स को सप्लाई करती है, ये तीनों मसल्स को सप्लाई करती है। अब थिनार ग्रुप अपना किधर की तरफ होता है, थंब की तरफ होता है, T4 थंब, और हाइपोथिनार ग्रुप अपना लिटिल फिंगर की तरफ होता है। ये अपन याद किया था ना कि T4 थंब होता है, तो थंब यानी थिनार ग्रुप। तो इधर की तरफ ये जो लेटरल डिवीजन, ये लेटरल डिवीजन है, ये मीडियल डिवीजन है। लेटरल डिवीजन से और तीन नर्व्स निकलेंगे अपनी थिनार ग्रुप की मसल्स को सप्लाई करने के लिए। यहाँ से इस टाइप में तीन नर्व्स निकाल दो, ठीक है, ये इस टाइप में। तो ये थिनार ग्रुप की इन तीनों मसल्स को सप्लाई कर देंगे। ये हेड के अंदर और फिंगर्स के अंदर तो ये 3.5 फिंगर्स को सप्लाई कर रही है ना, देखो इसके लिए दोनों आ रही है, इसके लिए दोनों आ रही है, इसके लिए दोनों आ रही है और इसके लिए एक ही आ रही है। तो ये हो गया। और सप्लाई करती है जो अपने लंब्राइकल्स होते हैं ना, तो ये शुरुआत के दो लंब्राइकल्स को सप्लाई करती है। लंब्राइकल्स नंबर में फोर्थ होते हैं, 1 2 3 एंड 4 लंब्राइकल्स होता है। तो शुरुआत के जो दो लंब्राइकल्स है, ये दोनों, इन दोनों को सप्लाई करती है कौन, अपनी मीडियन नर्व करती है। तो देखो लंब्राइकल्स कहाँ होते हैं, जैसे ये अपना हैंड है, तो इसमें लंब्राइकल्स कहाँ होते हैं, 1 2 3 एंड 4 इस टाइप में लंब्राइकल्स होते हैं। तो इसको सप्लाई करिए मीडियन नर्व, इसको सप्लाई करिए मीडियन नर्व, इसको सप्लाई करिए मीडियन नर्व, और इसके हाफ वाले पार्ट को सप्लाई करिए ना, देखो इसको हाफ वाले पार्ट को सप्लाई करिए ना। तो फर्स्ट एंड सेकेंड लंब्राइकल्स को सप्लाई कौन कर रही है, अपनी मीडियन नर्व। तो यहाँ पे अपनी मीडियन नर्व को सप्लाई करिए, मतलब लंब्राइकल्स को सप्लाई कौन कर रही है, अपनी मीडियन नर्व। तो देखो अपनी मीडियन नर्व किस किस को सप्लाई करती है, अपने आर्म्स के तो बाइसेप्स ब्रेकिया के कुछ पार्ट को सप्लाई करती है। ये अपनी BDC के अंदर नहीं है, मिलेगा ये वाली लाइन, ठीक है, ये आपको अलग ऑथर्स की बुक में मिल जाएगा किसी किसी में।
फोर आर्म क्या करता है, ये एंटी कंपार्टमेंट की मैक्सिमम मसल्स को, इसमें सुपरफिशियल करता है अपन 5 मसल्स को पढ़ता है, 5 में से 4 मसल्स को सप्लाई करता है, इसे नहीं करता है। डीप में करता है, ये 3 मसल्स होती है जिनमें से 2.5 मसल्स को करता है, फ्लेक्सर डिस्टल की मिडिल हाफ को नहीं करता है। फिर अपने ये हैंड के अंदर आ गया, तो हैंड के अंदर अपना थिनार ग्रुप है, तो थिनार ग्रुप की 3 मसल्स को सप्लाई करता है, एडेक्टर पोलिसिस को नहीं करता है। लंबराइकल्स में से ये 2 लंबराइकल्स को करता है, ठीक है। तो इसकी सप्लाई हो गई, ये अपना मीडियन नर्व हो गया। और इसकी रूट वैल्यू क्या हो गई, अभी लिख देते हैं यहाँ पे। अभी ये 2 पॉइंट और बताने हैं आपको। तो रूट वैल्यू क्या है इसकी, C5 से लेके एंड T1 तक। ये लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व भी तो बना रही है ना इसे। लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व बनता है अपना C5, C6, C7 की हेल्प से, और मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व ये बनता है C8 एंड T1 की हेल्प से। ये हो गया। अब इसके ये 2 पॉइंट्स है, इसे लेबर्स नर्व क्यों बोलते हैं। तो देखो ये अपनी ये मीडियन नर्व सप्लाई किसको कर रही है, अपने फोर आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर रही है, मतलब इस वाले पार्ट को। अब जब अपने लेबर्स काम करते हैं, श्रमिक होते हैं, तो उनके काम में मैक्सिमम ये पार्ट ही तो आता है ना। जब वो किसी परात वरात को उठाते हैं तो ये पार्ट ही तो काम आता है ना, यूं ही तो करके उठाते हैं ना। अब इस पार्ट को सप्लाई कौन कर रही है, अपनी मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है, तो इसलिए इसे लेबर्स नर्व भी बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, और एक ये आई ऑफ द हैंड। तो आई ऑफ द हैंड क्यों बोलते हैं, तो देखो ये अपनी मीडियन नर्व इन उंगलियों को सप्लाई कर रही है ना इनको। अब यहाँ पे अपने सेंसेशन होते हैं ना, इनमें सेंसेशन होता है, इनके थ्रू अपन पता कर सकते हैं ना किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, तो सेंसेशन। ऐसी आंख से भी तो अपन यही करते हैं कि आंख से देख के किसी चीज़ के बारे में पता कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। ऐसे इनके थ्रू अपन अगर किसी को यूँ टच कर ले, ठीक है, तो यूँ पता चल जाता है कि इसकी मोटाई क्या है, या किसी गर्म चीज़ के बारे में, ठंडी चीज़ के बारे में, तो इनके थ्रू पता चल जाता है। और इन्हें सप्लाई कौन कर रही है, अपनी मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है, तो इसलिए अपनी मीडियन नर्व को आई ऑफ द हैंड भी बोलते हैं। और इसे लेबर्स नर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो अपने फ्रंट है या अपने एंटीरियर कंपार्टमेंट है फोर आर्म का, उसकी मैक्सिमम मसल्स को सप्लाई कर रहा है। तो ये अपने मीडियन नर्व के बारे में हो गया। तो आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप में आप ड्रॉ किए, सिंपल सा डायग्राम है, कुछ नहीं है। और ये मसल्स है, इन मसल्स के बारे में आपको एक लेक्चर बताया था पहले भी, ऑल नर्व्स ऑफ अपर लिम्ब एंड मसल्स में, वहाँ पे बताया था आपको कि मीडियन नर्व किस किस को सप्लाई करती है, ठीक। तो ये अपना मीडियन नर्व के बारे में हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे अपन रेडियल नर्व के बारे में, उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे अल्नर, फिर रेडियल नर्व के बारे में, उसके बाद मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड एक्सिलरी नर्व के बारे में। तो अपनी मीडियन नर्व के बारे में हो गया। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक इन दिस वीडियो।